देखो सुन ले, जनरली हम बात करें बेटा कि सिंगल एटम जैसे है, ठीक है। अब बोलो जैसे सिंगल एटम है तो सिंगल एटम में क्या होता है, एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट मैं बात करूँ कि जो सिंगल एटम है वो कंबाइन होगा, या फिर मैं बात करूँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू जो बनाया जाता है वो क्रिस्टल, किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सॉलिड फॉर्म। एटम का कौन सा फॉर्म बेटा, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो हुआ करता है उसको में क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्या बोला जाता है, क्रिस्टल। तो उस क्रिस्टल में जो एनर्जी के जो बैंड्स होते हैं बेटा, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी लेवल्स जो हुआ करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो हुआ करते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो हुआ करते हैं एनर्जी लेवल में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे लिखूं कि अ सिंगल एटम, ठीक है, अ सिंगल एटम कंसिस्ट ऑफ सम एनर्जी लेवल्स, बट इन द केस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, देयर आर lots of number of atoms present over here, ठीक है। क्या होंगे, एक से ज़्यादा क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे बेटा, ठीक है, वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, नए एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उन्हीं को मतलब बोलूँगा एनर्जी बैंड। क्या बोला जाएगा, एनर्जी बैंड, ठीक है। तो मैं मुझसे बोला जाएगा कि एनर्जी बैंड क्या है, तो मैं बोलता हूँ एनर्जी बैंड इज डिफाइंड एज, एनर्जी बैंड इज defined as, energy band is defined as the number of energy levels, the number of energy levels, ठीक है, obtained by participating number of atoms in crystalline structure, तो एक crystalline structure में हम बात करें तो जो जितने नंबर ऑफ एटम्स के होंगे उतना पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उनसे क्या बनेगा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको मैं जैसे तुम लोगों को मैं समझाऊं, ठीक है, तो कल जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था एनर्जी बैंड को हम ये देखें, तो मैं देखता हूँ जैसे एक सिंगल एटम, क्या है, एक सिंगल एटम, ठीक है, ये जैसे एक सिंगल एटम में ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, और मान लो ये लास्ट एनर्जी लेवल, मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट एनर्जी लेवल, तो मैं इसको बोलता हूँ लास्ट एनर्जी लेवल या फिर लास्ट सेल। इस लास्ट सेल को मैं बोलूँगा बेटा बैलेंस सेल। क्या बोल जाएगा, बैलेंस सेल बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं बोलूँगा बेटा बैलेंस एनर्जी लेवल। क्या बोला जाएगा, बैलेंस एनर्जी लेवल, इसको मैं बोल रहा हूँ बैलेंस एनर्जी पासन में, ठीक है। तो ये तो सिंगल एटम की बात की बेटा, ठीक है। सिंगल एटम में क्या होता है, जैसे मैंने बोला आउटर मोस्ट सेल को मैं क्या बोल देता हूँ, बैलेंस सेल, ठीक है। बट अंदर वाले जो एटम्स होंगे इसको मैं बोलता हूँ ये इनर सेल, ठीक है। इनर मोस्ट हो गया, उसके बाद ये इनर सेल हो गया, ठीक है ना। और सबसे बाहर वाला जो सेल है इसको मैं क्या बोलता हूँ, है ना, आउटर मोस्ट। तो ठीक है, इतना क्लियर हो, ठीक है। बट मैं बात करूँ कि व्हेन एटम्स, ठीक है, व्हेन एटम्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सपोर्टेड में बोलता हूँ ये सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का सपोर्टेड में बोल रहा हूँ ये आउटर मोस्ट सेल है, ये कौन सा सेल है, आउटर मोस्ट। तो ये आउटर मोस्ट सेल में सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल की बात करूँ या जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल, ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। इसका मतलब है ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये एक और सिलिकॉन एटम से जुड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड इसमें बना देंगे, ठीक है। एक और सिलिकॉन के साथ ये जुड़ेगा बेटा, ठीक है, और क्या बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यदि मैं देखूं तो ये सपोज एक सिलिकॉन ये है, इसके साथ भी ये क्या बना रहा है एक कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से ओवरऑल मैं यदि देखता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ अब सिलिकॉन जो बेटा वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, अदर सिलिकॉन के साथ। तो 4 सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। बात क्लियर होगी। इसमें हम बात करें कि एक सिलिकॉन के साथ कितने सिलिकॉन जुड़ा बेटा 4, समझ गए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार ये जो लास्ट जो सेल था, ठीक है, ये जो लास्ट सेल था उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, कितने इलेक्ट्रॉन मान लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 4, ठीक है। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करता हूँ बेटा, तो इनकी ड्यूटी क्या है, रिवोल्यूशन क्या करना, रिवोल्यूशन करना, किसके अराउंड रिवोल्यूशन करना, न्यूक्लियस के अराउंड, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करना, इनकी ड्यूटी है, ठीक है। अब जब ये मोशन कर रहा है बेटा तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, कौन सा कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन में मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे फिक्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बेटा फिक्स है ना। तो फिक्स काइनेटिक एनर्जी के साथ ये क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं बेटा, मोशन कर रहे हैं, ये बात समझ में है ना, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर यदि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे है ना, तो इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने बोला इसके पास भी 4 हैं, जितने भी सिलिकॉन है बेटा सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। मगर मैं बात करता हूँ कि सपोज दैट किसी एक सिलिकॉन के एटम को मैं कंसीडर करता हूँ, जैसे ये हो, अब इसमें इस इलेक्ट्रॉन को यदि मैं देखूँ बेटा, कौन सा वाला, इस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ, इसके साथ बॉन्डेड है। तो इसकी ड्यूटी, अभी इसको छोड़ो, मैं सपोज दैट इसको बोल रहा हूँ है ना, जो मिडिल वाला जो एटम है उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के चारों तरफ रिवोल्यूशन तो करेगा है ना, अब ये रिवोल्यूशन करेगा, इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा है ना, तो ये इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा है ना। तो समझ पा रहे हो बेटा कि आसपास जितने जो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनके साथ बॉन्डेड है और सबके चारों तरफ क्या कर रहा है, वो रिवोल्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो मतलब हम बात करें कि जब ये रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये अभी भी कहाँ पर प्रेजेंट है, वैलेंस है, कहाँ पर प्रेजेंट है, वैलेंस है, बात समझ में। तो सिंगल यदि था, यस, जब सिंगल था तो मैं उसको मैंने बोला वैलेंस एनर्जी लेवल, क्या बोल दिया, वैलेंस एनर्जी लेवल, ठीक है। और मैंने बोला कि जब वो वोल्टेड हो गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने बोला कि यहाँ पर इस केस में होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ एनर्जी बैंड, किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है। जितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि सर अभी तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वैलेंस कंडीशन में, ठीक है ना, सबसे लो एनर्जी लेवल की बात करते हैं है ना, ये लो एनर्जी लेवल, इस लो एनर्जी लेवल में हम बात करें, लो एनर्जी लेवल है तो कैसे होंगे बेटा, स्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको मैं बोलता हूँ वैलेंस बैंड, इसको मैं क्या बोलूँगा, वैलेंस बैंड। अब कितने बैंड बने, 4, कितने बने 4, तो कितने एटम्स पार्टिसिपेट किए, 4, तो 1 2 इसको वैलेंस बैंड समझेंगे। अब मैं इसी को यदि किसके बीच में रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अफेक्ट के कारण, ठीक है, उस पर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट के कारण कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा, फ्री। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, बात समझ आ रही बेटा है ना। इसका मतलब है बेटा
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली क्या वैलेंस बैंड से निकल कर कहाँ पर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल को। ठीक है, तो जो हायर एनर्जी लेवल पर हुआ करता है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ कंडक्शन बैंड। तो क्या बोल देता हूँ मैं, कंडक्शन बैंड बोल देता हूँ। ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारा वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, और बीच में क्या गैप है ना। इस गैप को मैं बोलता हूँ एनर्जी गैप। इसको क्या बोलता हूँ मैं, एनर्जी गैप। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ से मैं ये जाएगा हम माइक बटन ओके, ये स्टार्ट हो गया होगा। कौन है असला? असला ना क्या? कोचिंग नहीं है, पार्टी को कॉल करना। चलो, वैलेंस बैंड और ऊपर कौन सा होगा, कंडक्शन। ठीक है, वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन, बीच में क्या एनर्जी, क्या प्रेजेंट होता है, एनर्जी क्या। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड क्या होगा और कंडक्शन बैंड क्या होगा, बताओगे? है ना। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वैलेंस बैंड के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे वैलेंस बैंड। ठीक, तो वैलेंस बैंड जो होता है, ठीक है, वो किसको डिनोट करता है, वैलेंस सेल एनर्जी को। किसको डिनोट करेगा बेटा, वैलेंस सेल एनर्जी को। ठीक है, वैलेंस सेल एनर्जी को डिनोट करेगा। ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये किसको डिनोट कर रहा है नंबर, वैलेंस सेल एनर्जी। किसको डिनोट कर रहा है, वैलेंस सेल एनर्जी। ठीक है, ओके। तो इसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वैलेंस सेल। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंस सेल को। ठीक है, ओके। अब ये कैसा होता है बेटा, इट इज फुली फिल्ड। कैसा होता है, इट इज फुली फिल्ड। अब देखो मैं बोलता हूँ कि जितने भी होते हैं वो सारे के सारे का होते हैं फुली फिल्ड होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा होता है। ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ वैलेंस सेल किसका फॉर्मेशन करना है, वैलेंस बैंड का। किसका, वैलेंस बैंड। ये कैसे होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से फुली फिल्ड भी हो सकते हैं और ये कभी कभी हो सकते हैं बेटा पार्शियल फिल्ड। कैसे हो सकते हैं, पार्शियल। फुली फिल्ड हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, पार्शियल फिल्ड। तो कैसे होता है, ये फुली और पार्शियल, समझे कि नहीं, है ना। तो कैसे हो गया, फुली और पार्शियल फिल्ड। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें कि यहाँ एक कंडीशन ये है कि कभी भी एम्प्टी नहीं होंगे। ठीक है ना, कि नेवर, है ना, बिकम एम्प्टी। कभी भी ये एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड दैट एनर्जी लेवल, ठीक है, विच रिप्रेजेंट, है ना, विच रिप्रेजेंट द वैलेंस एनर्जी, वैलेंस एनर्जी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसको लिख लोगे। अब यहाँ से इसके बाद हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड की हम बात करें, कंडक्शन बैंड एक्चुअली क्या होता है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको, कंडक्शन एनर्जी लेवल। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्शन एनर्जी लेवल को। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन एनर्जी लेवल जो हुआ करता है, ठीक है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट, इट represents higher energy level, higher energy level। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम बात करें बेटा कि इट में भी एम्प्टी। ये कैसा हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, समझे है ना। तो मैं बोलूँ कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो सकता है, कौन एम्प्टी नहीं होगा,
ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी के, ठीक है, एनर्जी है ना। एनर्जी गैप क्या होता है ना। तो मैं बोलूँ कि बेटा रीजन, ठीक है, रीजन बिटवीन ना वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस एनर्जी लेवल एंड कौन सा होगा, कंडक्शन एनर्जी लेवल। कंडक्शन एनर्जी लेवल और वैलेंस एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी से क्या बोला जाएगा, एनर्जी, ठीक है। यहाँ जनरली बेटा क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये क्या होता है, इट इज आंसर, ठीक है ना। ये क्या था, एम्प्टी होगा, है ना। मैं इसमें देखो, इसमें कंडीशन मैंने बोला इट मे बी एम्प्टी, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा एम्प्टी हो गई, ये हो सकता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एम्प्टी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एम्प्टी हो, समझे, क्लियर। अरे इतनी बात समझ में आ गई, अरे यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनते हैं, तो इस पर ध्यान देना है तुम लोगों को, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि वैलेंस बैंड है, उसके बाद कंडक्शन बैंड है, उसके बाद हमने देखा क्या, एनर्जी। अब इसको जैसे ये, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ से क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा कि मेरे पास मान लो, ठीक है, एनर्जी गैप इन कंडक्टर, एनर्जी गैप इन कंडक्टर। क्वेश्चन यदि बाई चांस आते हैं, ठीक है, दिव्यांग जैसे क्वेश्चन मैं तुमसे करूँ बेटा, है ना, द एनर्जी गैप बिटवीन, ठीक है, द एनर्जी गैप इन द केस ऑफ मेटल विल बी, कैसा होगा, है ना। मैं बोलूँ कि द एनर्जी गैप इन द केस ऑफ मेटल इज डैश डज दिस, तो बोल दिया इज डैश डज दिस, है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, या फिर तुमसे पूछा जाए कि एनर्जी गैप, ठीक है, इन द केस ऑफ क्या, नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर के केस, ठीक है ना, क्लियर। तो जैसे मैं बोलता हूँ, पहले कंडक्टर की बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो जैसे मैंने बोला कि यार हम जो एनर्जी गैप हम पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो एक तो सब एक हायर एनर्जी लेवल होगा, कौन सा होगा, इस हायर एनर्जी लेवल में हम डिस्कस करेंगे किसको, है ना, कंडक्शन बैंड, किसको, कंडक्शन बैंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें होगा बेटा कौन सा, वैलेंस बैंड, कौन सा होगा, वैलेंस बैंड। एक हो जाता हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा कौन सा हो जाता, वैलेंस बैंड हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये जो बिलो वाला है, ये किसको जो कर रहा है बेटा, है ना, ये कंडक्शन बैंड को, और ये बीच में हम इसको रेड टाइप का जो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको वैलेंस बैंड को, इसको बेटा वैलेंस, ठीक है। तो ये रेड वाला मैं बोल रहा हूँ, ये क्या, वैलेंस बैंड है, कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। ऊपर वाला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, कंडक्शन बैंड, बात समझ में आई। तो दो टाइप के बैंड है ना। इसके कुछ पॉइंट्स यदि मैं लिखूँ, है ना, इसमें पॉइंट्स यदि लिखूँ तो तुम देख रहा हो कि, है ना, एनर्जी गैप प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो देयर इज नो एनर्जी गैप, ठीक है, यहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं है। पहले बात, सबसे मेन पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि बेटा यहाँ से जनरली क्या होता है कि एनर्जी गैप बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। अब जैसे मैंने बोला कि यार यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली कैसा होगा, फुली फिल्ड हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, पार्शियली फिल्ड। तो मतलब इस वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में तो डेफिनेटली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि यार यहाँ तो कंडक्शन बैंड में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे कि नहीं। कंडक्शन बैंड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं बोलता हूँ कि कंडक्शन बैंड, क्या बोल रहा हूँ, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, कैसा बोल रहा था, ना, पार्शियली फिल्ड होता है। तो पार्शियली फिल्ड ओनली किसके केस में होगा, यदि वो क्या हो, कंडक्टर, क्या होता, कंडक्टर, कंडक्टर के केस में, हाँ
किन के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये बैंड है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन तो है, ठीक है, बट यहाँ बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड हुआ करते हैं। यहाँ जनरली क्या रिपल्सन से ज़्यादा क्या अट्रैक्शन है किसका? न्यूक्लियस का। समझे कि नहीं? है ना? बात क्लियर हो रही है? तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जनरली हम देखें कि जो एनर्जी गैप जो है वो कैसा है बेटा? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहा है? ओवरलैप, ठीक है। तो वैलेंस बैंड ओवरलैप, वैलेंस बैंड ओवरलैप कंडक्शन, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ क्या बेटा ऐसे लग रहा है कि ये एक ही है ना? मतलब ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना, ठीक है। बात समझ में आया ना? ठीक है। तो ये पॉइंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार आप हमें एनर्जी गैप की बात कर लो, किसके केस में कर लो? सपोज दैट मैं इंसुलेटर के केस में बात करता हूँ। किसके? इंसुलेटर, ठीक है भाई। तो मैं बोलता हूँ एनर्जी गैप इन इंसुलेटर। किसके केस में देख रहे हो बेटा? इंसुलेटर के केस में हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। बात समझ में है ना? तो दाओ देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या ऊपर जो प्रेजेंट है वो है कंडक्शन बैंड। ऊपर क्या है? कंडक्शन। तो नीचे की मैं बात करूँ है ना, तो किसको छोटा था? वैलेंस बैंड को। किसको? तो इसमें देखो मैं यहाँ देखा हूँ वैलेंस बैंड को, देखो यहाँ पर मैं किसको देखा हूँ? वैलेंस बैंड। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं किसको? कंडक्शन बैंड को। बात है, ठीक है। तो इसमें तुम देख पा रहे हो बेटा कि इन दोनों के बीच में क्या है? एक गैप है ना? ये एनर्जी गैप है। ये क्या प्रेजेंट है? एनर्जी गैप। बात समझ में आई? ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है? एक एनर्जी गैप, ठीक है। वहाँ पर था क्या? नहीं। बट ये जो गैप है बेटा वो इतना ज़्यादा होता है ना कि यहाँ के वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो कहाँ पर पहुँच नहीं पाते? कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो कंडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, है ना? पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब तुम सोच सकते हो कि यार कंडक्शन बैंड फुली कैसा है? एम्प्टी। फुली कैसा है? एम्प्टी, है ना? या कंप्लीटली एम्प्टी। कैसा? एम्प्टी। तो मैं ऐसा टर्म यूज ना करके बोलूँ, मैं बोलूँगा कि यार कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी इन द केस ऑफ इंसुलेटर because the electrons from the valence band, ठीक है, never enters into the conduction band because there is a huge gap between, है ना, ठीक है, valence band and conduction, है ना। यहाँ से पॉइंट यदि हम देखें बेटा, है ना, तो मैं लिखूंगा कि there is a huge energy gap। यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हुआ करती है, पहली बात, है ना, कैसे? ठीक है, एनर्जी गैप कैसी है? बहुत ज़्यादा। दूसरा यहाँ हम बात करें बेटा कि जनरली जो कंडक्शन बैंड जो हुआ करेगा, ठीक है, वो कंप्लीटली एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड कैसा होता है? कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। बस में है ना। दूसरा और यहाँ से हम देखें कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और मैं बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे है? कहाँ पर प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इज, ठीक है, फुली फिल्ड। कैसा होता है? बात समझ में, है ना। तो यहाँ से तुमसे मैं क्वेश्चन यदि पूछूँ यार क्या ऐसा क्या होता है ना, ऐसा क्या हो जाता है कि इंसुलेटर जो है वो इंसुलेटर कंडक्शन नहीं कर पाता, कंडक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं यदि एनर्जी बैंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि यार, है ना,
जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ एंटर नहीं कर पाते, कंडक्शन बैंड में एंटर ही नहीं कर पाते, इस कारण कंडक्शन नहीं कर पाते। कौन? इंसुलेटर। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसा तुमसे यदि मैं तुमसे इसको पढ़ाने से पहले पूछता कि यार क्या रीजन है कि जो इंसुलेटर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर पाता, तुम रीजन क्या बताते? इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्डेड है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? बॉन्डेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होने के कारण, है ना, ठीक है, क्या नहीं करते? कंडक्शन में हेल्प नहीं करते। ठीक है। तो कुछ सी में बोलूँ कि यार बॉन्डेड है, बॉन्डेड है मतलब वो क्या बेटा, वैलेंसी में क्या है, इन्वॉल्व। सभी क्या कर रहे हैं? वैलेंस सेल में, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ पर बॉन्डेड है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड ओनली वैलेंस एनर्जी लेवल नहीं है, ये क्या एनर्जी लेवल तो है मगर किन का? नंबर ऑफ एटम्स का। कितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं आए। मैंने बोला भाई एक एटम है ना, वो दूसरे के साथ जुड़ा, है ना, तो अब उनके दोनों के एनर्जी लेवल को मैं क्या बोलूँगा? एनर्जी लेवल। क्या बोलूँगा? एनर्जी लेवल। बात समझ में आ गई? आया? ठीक है। चलो अब मैं इसको यदि मैं देखूँ बेटा किसके केस में, इसमें एनर्जी गैप में देखता हूँ सेमीकंडक्टर। किसके केस में देखूँ बेटा? सेमीकंडक्टर। अब इस प्रश्न में है तो यहाँ पर पता नहीं विजिबल होगा कि हाँ, तो एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर के केस में हम देखेंगे, है ना, तो ये जो एनर्जी गैप है ना, एज कंपेयर टू, यदि मैं किसके कंपैरिजन में देखूं, मैं यदि देखूं बेटा किसका, इंसुलेटर के रेस्पेक्ट में देखूं, तो ये जो एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप कैसा होता है? कम होता है। ये एनर्जी गैप कैसा होगा? अब ये मैं बोल रहा हूँ ये बैलेंस बैंड है, ये क्या है? ये बैलेंस बैंड है। और ये क्या है? कंडक्शन। तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये कंडक्शन बैंड। ठीक है। और इसमें ये क्या प्रेजेंट है? एनर्जी गैप, है ना। तो ये जो एनर्जी गैप है वो एज कंपेयर टू इंसुलेटर कैसा? लेस है। ये एनर्जी गैप कैसा? लेस है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर वैलेंस बैंड के जो वैलेंस बैंड जो होगा वो कैसा होगा बेटा? फ्लिप। कैसा होगा? तो मैं तुमसे बोलूँ वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड कैसा? तुम बोलोगे फुली फिल्ड। ठीक है। मैं बोलूँ एनर्जी गैप, इसकी बात करूँ एनर्जी गैप, है ना, तो एनर्जी गैप प्रेजेंट है, एनर्जी गैप क्या है? प्रेजेंट है। मगर मैं बोलूँगा लेस, क्या कैसा? लेस देन इंसुलेटर, है ना, लेस देन इंसुलेटर एनर्जी लेवल्स, है ना। ठीक है। तो भाई इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में एनर्जी गैप के साथ कम। अब तुम लोगों को यहाँ पर एक बात याद रखना कि कुछ एनर्जी गैप में याद रखना, जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप कितना होता है? ठीक है ना, जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप कितना होता है उसको याद रखना। सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप कितना होता है वो तुमको याद रखना। ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लगता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप कितना क्या होगा? ठीक है ना। तो ये एनर्जी को मैं एनर्जी गैप को मैं इजीली बोलता हूँ। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई, है ना। ठीक है। अब ये टॉपिक क्या छूटना नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है। ठीक है। तो मैं हर पार्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और स्पेशली मैं उन पर ज़्यादा, है ना, फोकस करूँगा कि भाई जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं हमारे एंडे हो, समझे कि नहीं, है ना। तो वैसे तो हमें क्या जनरल के क्या बोर्ड हिंदी पढ़ रहे हैं, बोर्ड लेके बोर्ड का लेवल ही पढ़ रहे हैं यार, बोर्ड में ही तो पढ़ा रहे हैं सारे, है ना। मतलब जनरली हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो अलग ही होता है कुछ। ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये तो जनरली क्या एक पार्ट है बेटा, है ना। तुम लोग झेल नहीं पा रहे हो, है ना, उसका रीज़न क्या है कि तुम पढ़ते नहीं। ठीक है। जनरली होना क्या चाहिए, डेली घर जाके पढ़ा करो और पढ़ के भी आया करो। जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो चैप्टर को पहले से थोड़ा पढ़ के आएगा। एनर्जी बट समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो कुछ क्लियर ना?
हमने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है बेटा उसमें हम देखते हैं कि अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, देखो उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो जनरली क्या, मैं यहाँ जैसे हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप्स। ठीक है, तो देखिए दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहला मैं कौन सा बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला टाइप क्या बोला जा रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, और दूसरा होता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझे बात को, समझना। ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा होगा, प्योर। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा प्योर टाइप का। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करें कि इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं इसको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसकी बात हो रही है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, तो ये इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है बेटा वो प्योर सेमी कंडक्टर है। कैसा है, प्योर सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो प्योर क्यों बोला जा रहा है उसका शब्द है ना। तो जैसे एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो जैसे ये सिलिकॉन का एटम है ना, ये सिलिकॉन का एटम है ना। अब ये दूसरा सिलिकॉन का एटम हो गया, ये दो सिलिकॉन का एटम। ठीक है, और ये एक तीसरा सिलिकॉन का एटम है ना। तो ये क्या बना रहा है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना। हो सकता है तुम जर्मेनियम भी ले लो, क्या ले लो, जर्मेनियम भी ले सकते हो। ठीक है ना, जर्मेनियम ले सकते हो, जैसे ये बना रहा हूँ। अब ये सिलिकॉन जो है, इस जितने भी जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी फॉर होगी। तो मैं तुमसे बोलूँ वैलेंसी फॉर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, चार। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको मैं क्या बोलूँगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तुमसे मैं पूछूँ कि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताओगे, 4। ठीक है, अब इसमें देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिलिकॉन एक सिंगल बॉन्ड इसमें बनाया, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, चार बॉन्ड बना लिए। अब इस सिलिकॉन की बात करें तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड समझे, एक बॉन्ड ये बना है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से इसने क्या बनाया बेटा, ठीक है ना। तो ये कितने बॉन्ड बन गया, इससे 4 बॉन्ड का बॉन्ड। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। ये एक बॉन्ड बन गया है ना। तो देखो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया बेटा, अपना सिलिकॉन क्रिस्टल। लेकिन तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इसी के प्लेस पे तुम क्या ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो। ठीक है, तो जनरली तुम देख पा रहे हो बेटा ये कैसा है, प्योर सेमीकंडक्टर। ये कैसा है, प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसमें जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो कैसे है, बॉन्डेड है। कैसे है, बॉन्डेड है ना। बॉन्डेड है तो मतलब रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा, नहीं है बस हम मैं बोल रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसा समझें यार, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसे अपने पास कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है ना। इस कंडीशन फर्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि यार ये क्या है, एनर्जी गैप है ना, बीच में क्या प्रेजेंट है, एनर्जी गैप। ठीक है, तो इस एनर्जी गैप को पार करना पॉसिबल है, हाँ या ना। ठीक है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो पहले कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड। कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर कर रहा है बेटा,
अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब जनरली क्या, अब ये मैं बोल रहा हूँ 8 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह? इंसुलेटर। अब मैं बात करूँ कि आप टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ा दें टेम्परेचर को क्या बढ़ाएं? कर दें बढ़ा। ठीक है, तो भाई यहाँ से मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिसिटी क्या रहती है ना, कि ये हाई टेम्परेचर पर है ना, टेम्परेचर जब कैसा हो जाएगा? हाई है ना, तो ये क्या करता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह कंडक्टर है ना। अब इसका रीजन मुझसे पूछा जाए कि सर ये कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर क्या है? अपना कंडक्शन बैंड है और नीचे क्या है? अपना वैलेंस बैंड। अरे बस बेटा यहाँ क्या? वैलेंस बैंड। तो यहाँ के कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के, वो कहाँ एंटर कर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में ऐसा क्या हुआ? तो कुछ ही बताओगे? हाई टेम्परेचर में ऐसा क्या हुआ कि ये इसकी तरह बिहेव करने लग गया? कंडक्टर है ना। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक तुम बताओगे बेटा कि होता क्या है कि सब पहले सारे के सारे बॉन्ड कह सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं बॉन्डेड, कह सकते हैं बॉन्डेड, समझे कि नहीं? है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड थे। ठीक है, बट जैसे ही हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? ब्रेक है ना, और वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? कंडक्शन। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कंडक्शन में। और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के कारण ठीक है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है ना, ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आया ना? ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो लो टेम्परेचर पर, कैसे? लो टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह, समझे कि नहीं? है ना, तो इस केस में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि मैं देखो, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम ध्यान दें तो उसी में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बेटा कि क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना, वो उनमें सिमिलरिटी रहेगी या फिर डिससिमिलरिटी रहेगी? बताओ। सिमिलर होंगे है ना, मतलब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल की डेंसिटी कैसी होगी? इक्वल। आया ना? ठीक है, मतलब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कंडक्शन जो होगा वो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर होगा। आया ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम देखें बेटा कि इसको हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोल रहा हूँ इसको? प्योर सेमीकंडक्टर बोलता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ना होल डेंसिटी, होल्स डेंसिटी। तो यहाँ होल्स की डेंसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या इक्वल हो जाएगी। बात समझ वाली है ना? इसका मतलब क्या है? जितने होल्स होते हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो मतलब नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एक और बात अभी जैसे मैंने बोला था कि इसमें वो जो होता है इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कब होगा? कब होगा बेटा? है ना, कंडक्शन occur on breakdown of covalent bond। अब यहाँ से एक किसी का ने आंसर दिया था हाई टेम्परेचर। क्या सर? हाई टेम्परेचर, वो भी सही है ना, क्योंकि बॉन्ड कब टूटेंगे बेटा? हाई टेम्परेचर पर ही टूटेंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छा जवाब था बेटा। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि यहाँ से जो एनर्जी बैंड होगा है ना, एनर्जी जो बैंड होगा, एनर्जी बैंड में आप देखेंगे एनर्जी गैप की बात करें, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो होगा बेटा वो फर्मी लेवल,
किस लेवल होगा? फर्मी लेवल का होता है। बात क्लियर हो रही है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दे दिया है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। पहला क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोल देते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ है ना होल डेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, कंडक्शन कब होगा? ठीक है, जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, और इसमें एनर्जी गैप किस लेवल का होता है? फर्मी लेवल। कैसा होगा? फर्मी। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, हाँ। फर्मी लेवल क्या होता है ना? फर्मी का मतलब यदि हम देखना बेटा, तुम लोगों ने जैसे मिली पढ़ा, मिली भी नहीं पढ़ा। माइक्रो 10 to the power -6 10 to the power -9 को क्या बोलते हैं? नैनो। क्या बोलते हैं? 10 to the power -10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या बोला जाता? ऐसे 10 to the power -15 क्या होता है ना? फर्मी। समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है, तो वो एनर्जी जो गैप है ठीक उस लेवल का होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो हम देखते हैं कि फर्मी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? आया ना? तो एनर्जी गैप क्या होगा? फर्मी लेवल। और वो भी क्या होगा? एट द सेंटर है ना, बीच में होगा। कहाँ पर होगा? बीच में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई बेटा, है ना? ठीक है, एट द सेंटर। अब सेंटर का मतलब क्या है? बीच में है ना? एट द सेंटर बिटवीन, मतलब बिटवीन वैलेंस बैंड, बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। अब सुनो यार, तुम थोड़ा इसको समझ नहीं। मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, किसको बनाया मैंने? एनर्जी गैप को बना रहा हूँ भाई। क्या बना रहा हूँ? एनर्जी गैप। बीच में एनर्जी गैप हो गया है ना? तो मैं इसको बोलता हूँ बेटा ये क्या है? वैलेंस बैंड। ये क्या है? वैलेंस बैंड। और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। वाह यार, तुम लोग बिल्कुल ही नहीं समझोगे, ध्यान ही नहीं देते, है ना? ये नीचे वाला क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है? है ना? चले जा रहे हैं। हाँ चल, हाँ चल, सही है ठीक है ना? सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फर्मी लेवल, क्या फर्मी लेवल? फर्मी लेवल कहाँ प्रेजेंट है? बीच में, है ना? किसके बीच में? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अभी मैं तुम लोगों से डिफरेंस पूछूंगा। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और किसके बीच में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मिटाने के बाद, है ना? तो ध्यान देना, है ना? ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, पहला क्या बोला जाता है इसको? दूसरा क्या है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ होल डेंसिटी। उसके बाद क्या है ना? कंडक्शन किसके थ्रू होगा? ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है? समझे कि नहीं? और इसमें फर्मी लेवल कहाँ प्रेजेंट है ना? ठीक है, एनर्जी गैप में प्रेजेंट है। अब एनर्जी गैप में भी कहाँ? सेंटर। सेंटर मतलब क्या है ना? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। बात समझ में आ गई? फर्मी लेवल की वैल्यू क्या होती है? अब फर्मी मतलब 10 to the power -15 बोला ना। ठीक है, क्लियर ना? चलो देखो, अब यहाँ से देखो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले हम पढ़ेंगे डोपिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा? डोपिंग इम्पोर्टेंट है ना? डोपिंग क्या है? इम्पोर्टेंट है ना? तो सिंपल सी बात है, मैं निशा यदि बोलूँ कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो तुम कौन सा सेमीकंडक्टर बोलोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा है? इंट्रिंसिक। ठीक है, अब इसमें यदि मैं इम्प्योरिटी मिक्स कर दूँ, ये कैसा सेमीकंडक्टर है? प्योर है। कैसा है? प्योर। अब ये प्योरिटी को मैं बिगाड़ना चाह रहा हूँ, इस प्योरिटी को क्या करना चाह रहा हूँ? मैं बिगाड़ना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, है ना? इम्प्योरिटी मिक्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इम्प्योरिटी मिला देता हूँ। तो इम्प्योरिटी को मिलाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज अ प्रोसेस। डोपिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, and by mixing pentavalent और trivalent valence
इसको मिला रहा हूँ मैं पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट वैलेंसी को मिक्स कर रहा हूँ। किसमें मिक्स कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। किसमें, है ना, ठीक है, ओके। तो मतलब हम बात करें बेटा तो डोपिंग में हम बोलेंगे, है ना, एडिशन ऑफ, मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, एडिशन ऑफ, ठीक क्या, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट में कौन सा हो जाएगा बेटा, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और क्या, गैलियम, है ना। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट की बात करें तो इसमें लिखूंगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी into the pure semiconductor, है ना, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर में जैसे यदि मैं क्या करता हूँ बेटा, ऐड करता हूँ किसको, है ना, किसको ऐड करूँ, इम्प्योरिटी को। अब इम्प्योरिटी का टाइप क्या हो सकता है, ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। उसी को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग। क्या बोला जाएगा, डोपिंग। बात समझ में आ रही है, अभी नहीं आई कि नहीं आई ना बेटा, है ना, समझो ना। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर लेता हूँ। मैंने बोला ये सिलिकॉन है, ठीक है, अच्छा सिलिकॉन बहुत ले लिया, ठीक है। आप जर्मेनियम ले लेता हूँ, जर्मेनियम भी क्या सा, प्योर सेमीकंडक्टर। तो आओ जर्मेनियम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन की वैलेंस कितनी थी, 4, ठीक है ना, कितनी, 4 वैलेंस थी। तो जर्मेनियम की कितनी होगी, 7, जर्मेनियम की थी 7 होगी, मतलब कितनी, 4 होगी। मतलब कितने बोल्ट बनाए गए, 4 बनाए गए। तो जी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम टेट्रावेलेंट होता है, कैसा होता है, है ना। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो ये एक बॉन्ड ये हो गया, है ना, इसके साथ इसने एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ये एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। अब यहाँ इस जर्मेनियम में हम बात करें तो ये जर्मेनियम के कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, है ना, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक। आगे हम देखें, है ना, किसके बारे में, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम के कितने बनाएगा, 4, ठीक है। तो इस प्रकार तो देवयान कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, प्योर, कैसा बन गया ये, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा है, इंट्रिंसिक। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे डोपिंग करना है, क्या करना है, डोपिंग। तो इसमें मैं इम्प्योरिटी को मिक्स करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, इम्प्योरिटी को मिक्स करूँगा, ठीक है। अब इम्प्योरिटी के टाइप 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट, है ना। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर ना ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाता हूँ, जिसको ट्राइवेलेंट। ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब बेटा कितना, 3। उसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। तो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के केस में सपोज दैट मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ गैलियम को, किसको मिलाया मैंने, गैलियम, किसको मिला दिया, गैलियम, ठीक है, ये गैलियम है ना। अब गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 3। कितने होते हैं, 3। मतलब हम देखें कि अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम शॉर्ट पड़ गया, क्या पड़ गया, शॉर्ट पड़ गया। बात समझ में आ रही है। तो मैं बोलूँगी यार यहाँ होल कैसे कम हो गया, होल कैसे हो गया, कम, क्या होल ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या था, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, कम, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आया, पहले दोनों इक्वल थे,
नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसे इम्प्योरिटी मिक्स की है ना, तो भाई जर्मेनियम की जगह पर कौन आ गया? गैलियम। कौन आ गया? गैलियम है ना। अब गैलियम कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो एक क्या होल क्रिएट हो गया, एक क्या होगा बेटा? होल। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? कम। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गया? कम। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे हो गई? कम हो गई। तो होल की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई है ना। ठीक है, तो होल कैसा नेचर कैसा होता है बेटा? इसका होल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा हो जाता है ना। तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया। ये क्या बन गया? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सर पी क्यों बोला? क्योंकि होल कैसा होता है? पॉजिटिव। होल कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जब मिक्स करता हूँ बेटा, ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को जब मैं मिक्स करता हूँ है ना, तो नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ होल्स की डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज है ना। तो होल्स कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब सेमीकंडक्टर का टाइप कौन सा होता है? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई? आया ना। ठीक है, इसी में सपोज दैट मैं बोलता कि यार यहाँ पर मैं इस बार है ना आर्सेनिक को ऐड करूँ। किसको ऐड करूँ बेटा? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने? 5। तो ये देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें? बढ़ गया। तो 1 2 3 4 ये एक एक्स्ट्रा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें नेचर कैसा आएगा? नेगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो इसको मैं बोलूंगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलूंगा? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बात क्लियर हो रही है बेटा? समझे कि नहीं? है ना। तो मैं बात करूं कि डोपिंग से, डोपिंग करने पर, ठीक है, कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है? चेंज। कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है? चेंज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले ये बिहेव करता था किसकी तरह? इंसुलेटर। किसकी तरह? इंसुलेटर। बट मतलब उतने ही टेम्परेचर पर, उतने ही सेम टेम्परेचर पर मैं डोपिंग को बढ़ाकर, इसको डोपिंग को बढ़ाकर मैंने कंडक्टिविटी को क्या कर दिया? चेंज। कंडक्टिविटी को क्या कर दिया? चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं जितनी ज़्यादा डोपिंग करूँगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा बेटा? कंडक्शन बढ़ेगा है ना। क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज होते हैं वो कैसे होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ चार्ज के बढ़ने से कंडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? आया ना। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हम बात करें तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो उसी को हम पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक समझ में आया? ठीक है, इंट्रिंसिक में सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? है ना। ठीक है, सॉरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? बॉन्डेड। कैसे होते हैं? बॉन्डेड। बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, वहाँ पर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी कैसी होती है ना? इक्वल होती है। ठीक है, उसी को हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्शन जब कब होगा? जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ एनर्जी गैप जो होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? फर्मी लेवल। क्या होता है? फर्मी लेवल सेंटर पे होता है। कहाँ पर होता है? सेंटर। ये बात समझ में आ गई है ना। ये पॉइंट्स समझ में आए। हम क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? चलो भाई तो पलक यही पढ़ा था। हाँ। देखो बोर्ड में ध्यान दो। अभी जो तुम्हें दिख रहा है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है? है ना। अब इसमें यदि मैं डोपिंग कर दूं, क्या कर दूं बेटा? डोपिंग। अब डोपिंग दो टाइप के होते हैं है ना। मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोगों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? ठीक है, तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ध्यान दो है ना। हम डोपिंग करेंगे। क्या करेंगे? डोपिंग। सर मैं सेकंड कर दूं। हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स कर रहा हूँ, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ डोपिंग का जो टाइप है वो कौन सा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, कौन सा हो गया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का टाइप कौन सा है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग होगा पेंटावैलेंट होगा, ठीक है। तो समझते हैं, है ना। अभी ये जो डायग्राम दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, ये सेंटर वाला यदि बनाऊँ सबसे पहले, ये सेंटर का हो गया सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन को में हम रिप्लेस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये जो सिलिकॉन है ना, देखो अभी मैंने जर्मेनियम बनाया था, ठीक है। ये सिलिकॉन, ये कैसा है, ये इंट्रिंसिक है, ये कैसा है, इंट्रिंसिक का मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग, क्या करेंगे, तो नव्या डोपिंग का टाइप कौन सा, ट्राईवैलेंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें सेंटर में तुम देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन। अब इसके प्लेस पर मैं एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी चाहता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैं इसमें मिलाता हूँ एल्यूमिनियम को, किसको मिला दिया, एल्यूमिनियम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, क्या हो जाते हैं, बात समझ में आया ना, ठीक है। चलो इसमें देखो अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, कौन सा वाला, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में है ना क्या होगा, मैं सपोज दैट इस बार मैं जर्मेनियम ले लूँ, इस बार मैं जर्मेनियम को ले लेता हूँ, जर्मेनियम ले लेंगे। तो जर्मेनियम के बाहर ये जो हमारा जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अरे बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कितने होते हैं, 4। अब इसमें आप इम्प्योरिटी को कौन सा इम्प्योरिटी मिक्स करने जा रहे हैं, पेंटावैलेंट। पेंटा का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, उनमें से हम देखें, ये देखो पहले तो मैं इसको इंट्रिंसिक बना देता हूँ, पहले मैंने क्या बना दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आओ इसमें हम देखते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक है, ठीक है। अब इसको हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें हम इम्प्योरिटी मान लो आर्सेनिक मिला है, कौन सा बेटा, आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा, कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5, है ना। तो 5 होते हैं, तो ये कैसा होगा, पेंटावैलेंट, कैसा हो जाएगा, पेंटावैलेंट। चलो अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि डोपिंग के बाद मुझे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मिल रहा है, कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के, समझे कि नहीं, ओके, है ना। तो मुझसे बोला जाए कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो अ सेमीकंडक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द क्या, मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, है ना, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें तुम मेंशन कर सकते हो कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद जो हमें मिलता है सेमीकंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात क्लियर हो रही है, आया ना, ठीक है। हाँ क्या ड्रॉप हो गया यार, ये डिस्चार्ज हो रहा है क्या सारे,
चार्जिंग कैसे डिस्चार्ज, ठीक है। ओके देख लो बेटा, सबसे पहले हम देखें इस सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको मैंने बोल दिया पी टाइप, और इसको बोलेंगे बेटा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बातें नहीं है ना। चलो जो भी क्वेश्चन अभी जिन्होंने बात की उनसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन पूछे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रखना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखते हैं बेटा कि X66 सेमीकंडक्टर को हम एक नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा हो जाएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके, इसमें हम देखें है ना, इसमें हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी जो होगी वो कैसे होगी बेटा? इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी तो कैसे होगी? मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ में हाँ या ना, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ चार्ज कैरियर की बात की जाए, किसकी बात करें बेटा? चार्ज कैरियर। तो यहाँ चार्ज कैरियर है ना, या फिर चार्ज कंडक्टर किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो कंडक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होगा। बात समझ में आ गई है ना। चलो और देखते हैं है ना। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, यहाँ जो फर्मी लेवल है, जो क्या है बेटा? फर्मी लेवल। फर्मी लेवल जो होगा, ठीक है, वो सेंटर पर नहीं होगा। नॉट है ना इन सेंटर, सेंटर पर नहीं होगा है ना। हो सकता है इसमें देखो, जैसे मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पर ये देखो, मैं बोलता हूँ कि ये हम देख पा रहे हैं बेटा कि ये अपना कौन सा बेड है? कंडक्शन बेड। और ये कौन सा है? समझे कि नहीं है ना, कंडक्शन बेड। और अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि तुम बीच में क्या एनर्जी गैप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? एनर्जी गैप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी गैप तो प्रेजेंट है, अब इसमें एक फर्मी लेवल होगा। क्या होगा? अब ये जो फर्मी लेवल जो होता है, ठीक है, ये एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये फर्मी लेवल किसकी तरफ है? किधर है? अरे वैलेंस बैंड की तरफ। किधर है? वैलेंस बैंड की तरफ। बात समझ में आ रही है ना। कुछ पहले नहीं पड़ा है ना भाई। मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बोला था कि कहाँ पर प्रेजेंट है? बीच में, दोनों के बीच में। मगर ये यदि मैं बात करूँ एक्सटेंसिव है तो ये क्या हो सकता है? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज, सेंटर पर नहीं होगा। पी टाइप है तो वो किसकी तरफ होगा? वैलेंस बैंड की तरफ। किसकी तरफ होगा? वैलेंस बैंड। और मैं बोलूँगी यदि एन टाइप है, कौन सा बेटा? एन टाइप। तो एन टाइप यदि है तो एन टाइप में एनर्जी बैंड है ना किसकी तरफ होगा? है ना। तो ये होगा भाई अपना किस तरफ होगा? कंडक्शन बैंड। बात इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, आया ना, ठीक है। चलो अब इसमें हम देखें बेटा है ना, इसमें हम देखें कि जो अपने पास हम डोपिंग से जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिल रहा है, ठीक है, उसको मैं इस तरीके से शो करूँगा। रिप्रेजेंट करने का मैं कुछ ऐसा लगेगा है ना। अरे आप बात नहीं करना। देखो इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम में बना रहा, ठीक है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में बेटा मैं देखता हूँ, इस ब्लॉक डायग्राम में अभी फिल करूँगा। तो बताओ इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? सर मोबाइल में नीचे का जो आप लिख रहे हैं इधर वाला, हाँ, इधर वाला नहीं दिखा। वो थोड़ा नीचे का भी नहीं, थोड़ा पीछे नीचे वाला ये वाला बॉक्स में लिखा होगा। बॉक्स में ये हाँ, इम्पोर्टेंस
चलो ठीक है, आप देखो बातें नहीं लड़को। देखो इसमें हम बात करेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी बात करें बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? अरे होल होंगे। इसमें क्या होंगे? होल। तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बेटा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? करेंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना? तो इतनी बात सबको क्लियर, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कौन सा? एन टाइप, ध्यान देना, ठीक है? उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मैं एन टाइप की बात कर रहा हूँ। और पी टाइप में क्या हो जाएगा? होल्स। पी टाइप में क्या हो जाएगा? होल्स। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अब इसमें हम देख रहे हैं बेटा कि जनरली जो कंडक्शन जो होगा, ठीक है, कंडक्शन जो होगा वो किसके कारण पॉसिबल है? होल्स के कारण। किसके कारण? होल्स के कारण, ठीक है? इसमें जो एक्सेप्टर बेंड जो होता है, ठीक है, जो एक्सेप्टर बेंड जो होता है वो कहाँ होता है? एक्सेप्टर बेंड कहाँ पर है ना? किसके करीब है? वैलेंस बेंड के करीब है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टर बेंड बेंड जो है वो क्या है? नियर टू वैलेंस बेंड, है ना? एक पॉइंट ये भी याद रखना, है ना? किसके करीब है? वैलेंस बेंड की तरफ है, ठीक है ना? दिव्यांशी क्लियर हुआ, है ना? ये देखो, ये डायग्राम से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टर बेंड कहाँ किसके करीब है? वैलेंस बेंड के करीब। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना? उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बेंड। क्या बोल दिया जाएगा? एक्सेप्टर बेंड। और एक्सेप्टर बेंड किसमें होगा? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में ही होगा, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, उधर भी था, उससे फर्मी लेवल का था, तो बीच में था, कोई मतलब का नहीं था। बस समझ में आ गई, है ना? इसमें नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं क्या? नहीं। अब इसमें हम बोले तो इसमें हम बोलेंगे बेटा कि नंबर ऑफ होल्स, इसमें नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? ग्रेटर। इसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इससे बात, इस बात को तुम डिनाई करोगे? डिनाई करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? इसको डिनाई नहीं करना। नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे? ज्यादा। नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे बेटा? ज्यादा। किससे? ये तो नंबर की बात की, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ या होल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, है ना? होल डेंसिटी कैसी होगी बेटा? हाई। होल डेंसिटी कैसी होगी? है ना? होल डेंसिटी जो होगी वो कैसी होगी? हाई होगी, है ना? किससे? है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। बात क्लियर हो रही है भाई, है ना? क्यों पूजा? पूजा फिर नहीं है? पूजा नहीं आई पलक, है ना? ये पूजा को क्यों नहीं लेके आ रहे हो? सर उसका मन नहीं करता। अच्छा, ठीक है। अभी एग्जाम में जब मार्क्स कम आएंगे तब सर मैं बताऊंगी भी नहीं। तुम्हारे पीछे पड़ती है, हाँ रोएगी। सुन लो भाई, सुन लो, ठीक है? इसका ब्लॉक डायग्राम मैं तुम्हें बनाऊंगा, इसका, है ना? इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसा बनता है। सुनो, ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है? अब मैं बेटा ऐसे होल बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ? क्या होल, ठीक है ना? और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने बोल दिया ब्लॉक डायग्राम। क्या बोल दिया? ब्लॉक डायग्राम। अब ये जो इनको मैं बोल रहा हूँ ये होल्स है, क्या है? होल्स। और ये छोटे छोटे ये किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो रही है, ठीक है? तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है? पी टाइप। इससे बोला जाए सर एन टाइप का बनाओ। क्या बनाओ? एन टाइप। वो भी ब्लॉक डायग्राम। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। सर ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया? होल। क्या हो गया? होल। बात समझ में आई, है ना? चलो अब मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, है ना, कि देवयानी यहाँ पर जो अपने पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी या फिर माइनर चार्ज कैरियर, माइनर चार्ज कैरियर कौन होगा? होल्स। ठीक है, होल्स होंगे,
ठीक है ओके चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं बोलूँ कि बेटा यहाँ एक्स जो अपने पास है ना जो एक्सेप्टर बेंड होगा जो एक्सेप्टर बेंड जो होगा वो किधर होगा टुवर्ड्स ठीक है टुवर्ड्स कंडक्शन बेंड बात समझ में आ रही है चलो एक और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें है ना नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कौन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ है ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और किसकी बात कर रहा हूँ होल डेंसिटी किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी हाई बात समझ में आ रही बेटा है ना चलो आओ डिफरेंस करें हम क्या करें बेटा डिफरेंस ठीक है अब यहाँ से तुमने जितना अभी सीखा ठीक है उसको हम समराइज करते हैं और डिफरेंस में बोलने की कोशिश करोगे ठीक है ना पहले भाई फोटो खींचो है ना खींच लो फोटो है ना और ये ठीक से पढ़ो कितना समझ में आया है ना क्या डिस्चार्ज हो गया वो खींच लो भाई दोनों बंद हो गया ये भी बंद हो गया सर वीडियो ऐसे ही बन जाती है बनने को सर 10 मिनट का ब्रेक ले लो नहीं तो चार्ज हो जाएगा ना चलो खींच लिया अरे बैठो नहीं कर ठीक है सुन लो वापस आने चलते हैं ठीक है नितिन है ना नितिन ये मैं मिटा रहा हूँ है ना वो जो डिफरेंस है ठीक है उनको हम रिकॉल करेंगे ठीक है भाई तो आप इधर से प्रियांश को बुलाना चाहिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ प्रियांश को ठीक है प्रियांश बताओ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस कोई नहीं प्रियांश स्टैंड अप खड़े हो जाओ अरे सभी लोग शांत हो जाओ ठीक है सुनने की आदत डालो हाँ भाई प्रियांश एक प्योर होता है है ना एक प्योर होता है दूसरा अब कौन सा प्योर होता है अरे भैया ओनली प्रियांश का क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है प्रियांश है ना तो प्योर कौन सा होता है इंट्रिंसिक पहला बता दिया दूसरा बेटा और क्या एक ही आता चलो ठीक है बेटा नितिन है ना नितिन को बता बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना क्या क्या हाँ हाँ और बस इतना याद हो पाए अच्छा यहाँ से और सोचने की कोशिश करो ना हाँ चलो ठीक है तुम बैठ जाओ हाँ बैठ जाओ हाँ बहुत बढ़िया सुन लो मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना कुछ पलक ठीक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है ना होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है है ना ठीक है तो इसके केस में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अनइक्वल ऐसा हो जाएगा अनइक्वल ठीक है अब उसके बाद एक और डिफरेंस कोई बताएगा किसी को याद है कंडक्टिविटी की बात करें किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक किसकी होगी एक्सट्रिंसिक की ज़्यादा होगी कैसे होगी एक्सट्रिंसिक की ज़्यादा होगी क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अब इधर क्या होंगे बेटा
यहाँ कंडक्शन कब होगा? जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? तो कंडक्शन अकर्ड, ठीक है, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड है ना गेट ब्रेक डाउन, है ना, क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन जब होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी क्या होगा? है ना, ठीक है, कंडक्शन होगा। एक और जो अपने पास फर्मी लेवल जो होता है, फर्मी लेवल कहाँ होता है? सेंटर। कहाँ पर होगा? सेंटर। किसके केस में? बात समझ में आ गई? चलो इसी में हम एक्सट्रिंसिक को बोलना सीखेंगे। किसको? एक्सट्रिंसिक, है ना। इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? Impure ठीक है, semiconductor। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सेकंड पॉइंट और मैं बात करूं बेटा, है ना, कि कंडक्शन अकर्ड ड्यू टू द, ठीक है, इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी कौन सा? इम्प्योरिटी ना बोल के बोलो कंडक्शन अकर्ड ड्यू टू, ठीक है, चार्ज कैरियर, क्या? चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल। और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वल, कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वल। और फर्मी लेवल कहाँ होगा? सेंटर पर नहीं होगा, सेंटर पर नहीं होगा, मतलब सेंटर पर नहीं होगा तो हो सकता है या तो कंडक्शन बेड की तरफ हो या फिर किधर हो? बात क्लियर होगी बेटा, है ना। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अभी याद हुआ रियांस, ठीक है। फोकस ऑन मी और बॉडी, समझ रहा हूँ, ठीक है। हाथ हटाओ भाई, है ना, ठीक है, सही से बैठो, क्लास की गरिमा बनाए रखना, ठीक है। आप ये गरिमा कौन है? गरिमा आप समझते हो ना, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। जब तो बोले सर वो तो अनुशासन होता है, हमें इनमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी है वो बनाए रखा, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी बात करें? कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप, ठीक है ना। तो मैं सबसे बोलूंगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय है ना डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सा होगा? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्या? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, समझे कि नहीं? है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी में कौन से? होल, है ना। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा होगा? लेस। कैसा होगा? लेस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द केस ऑफ एन टाइप कैसा होगा? हाई। समझ में आया? ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ। अब उसमें फर्मी लेवल की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो बेटा? फर्मी लेवल, है ना। पी टाइप है तो कहाँ होगा? वैलेंस बैंड की तरफ, है ना। कंडक्शन बैंड में किधर होगा? सॉरी, फर्मी लेवल कहाँ होगा? कंडक्शन एन टाइप किधर होगा? कंडक्शन, है ना। दिमाग थोड़ा आगे चला जाता है ना, ठीक है। और क्या था बेटा? और क्या बोल सकते हो? डायग्राम बना के एग्जाम्पल बता देना ना यार, ठीक है ना। क्लियर ना? तो मेजरली देखो तो मैं रटने वाली बात है क्या, है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भूल ना जाओ। कई बार हुआ क्या, एक फ्रेंड ने ऐसे ही, है ना, उस टाइम में जो ज़्यादा रटने वाले रहते हैं ना, ठीक है, ज़बरदस्ती करंट दिला देते हैं, है ना, ठीक है। तो उनको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती। उसने पूरा याद किया, भाई बोले पूरा करके आया। हाँ, मैंने बोला क्या क्या करके आया? बोले कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है ना, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोले होल्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा सही है, और क्या लिखा, है ना। तो उसने पूरा उल्टा सीधा बताया, ठीक है। मतलब जो इसमें पी में लिखना था वो किसमें लिख गया है। अब वो तुम्हें, है ना, बोले कि आप कुछ तो देगा एग्जामिनर, है ना, वो उल्टा दे, वो कुछ ना दे, वो तुम्हें क्या कितना देगा? 0, ठीक है। ओके, तो भाई किसी अच्छा जो टीचर है, ठीक है, वो सोचेगा कि यार लटक रहा है, ठीक है, इसे 2 मार्क्स कम पड़ रहा है, ये कहाँ दे दो, ठीक है। वो तो चल रही इसमें दे देता हूँ, गलत इसने लिखा उसी में, मतलब वो ग्रेसिंग मार्क्स जो होते हैं बेटा, ऐसे वो अटका देते हैं, है ना। तो कई बार तुम जैसे यदि गलत भी आ रहा तो लिख दिया करो,
है ना, ठीक है, कृपान को बोला जाता है उसे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कृपा करती है ना, भगवान के रूप में, है ना, समझे कि नहीं। पहली बात ऐसी नौबत क्यों लेके आए, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आ गई। पूजा है नहीं, पला, यस सर। निशा, नम्रा, अटेंडेंस बोल रहा हूँ क्या मैं, ठीक है। चलो भाई, पीएन जंक्शन डायोड हम बात करेंगे बेटा, पीएन पीएन जंक्शन जंक्शन डायोड की डायोड। बात करते हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादा देखो चैप्टर वैसे ये छोटा है, ठीक है, पहले ये बड़ा हुआ करता था क्योंकि इसमें पहले हम एलईडी पढ़ाते थे, ठीक है, और भी काफ़ी हुआ करता था, एलईडी के अलावा 4-5 एप्लीकेशन है। अभी तो तुम्हें क्या रेक्टिफायर सर्किट ही है, पहले ट्रांजिस्टर भी पढ़ाना पड़ता था, गेट पढ़ाते थे बेटा, तो ये चैप्टर क्या काफ़ी बड़ा था, समझे, है ना, इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज हुआ करता है ना, ठीक है। तो सुन लो, अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, इसके बाद करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पहले तो भाई समझने पर फोकस करना, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसके पीछे जितने भी जो लॉजिक है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहाँ यस मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं क्या करता हूँ पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है, ज्वाइन करता हूँ, क्या करता हूँ, Join। ज्वाइन करता हूँ। अब जैसे सैंडविच तुम घर पे बनाया होगा कई बार, खाया है ना, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि भाई उसमें 2 लेयर रहते हैं, ये पहला और ये दूसरा, बीच में जो भी सैलेड वैलेड जो भी डालना है वो रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो सपोज दैट मैं बोलूँगी ये पहला थ्रेड हो गया, दूसरा, दोनों को ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, समझे कि नहीं, है ना। तो ये जंक्शन बन गया, बीच में क्या बन गया बेटा, जंक्शन। ऐसे भी बात करता हूँ कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ ला के क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बेटा, ज्वाइन, समझ में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जो डायोड हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, क्या बोल जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड और जॉइंड, ठीक है, विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, देन द डायोड व्हिच इज ऑब्टेन आफ्टर दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब क्या होता है उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस बहुत अच्छा है बेटा, इसको समझो, ठीक है। मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, ठीक है, पहले इस पे फोकस मत करना सर, इसको बात होना, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कौन सा है, P type। ठीक है। तो यहाँ से निशा में बोल रहा हूँ पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, निशा, ठीक है। जनरली तुम लोगों को आदत रहती है ना, क्वेश्चन में निशा से पूछूं, उधर से पूजा बोलेगी, है ना, मैं जवाब देता हूँ, है ना, नम्रा बोलेगी चलो मैं दे देता हूँ, जिसका क्वेश्चन रहा करे उससे जवाब देने दिया करें, ठीक है ना बेटा। अच्छी बात है, वैसे तो क्या तुम लोग जवाब दे दे तो अच्छी बात है, बट मैं पर्टिकुलर किसी से बोलूँ तो थोड़ा सा रुक जाएगा, है ना, ठीक है। मैं बोलूँ कि भाई पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब क्या, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सा होता है, क्या हो जाएगा बेटा, और तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, क्या होगा, समझे कि नहीं, है ना। अब इसमें मैं बात करूँ कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स, बात समझ में आई बेटा, है ना। चलो ये मैंने बना दिया, ठीक है, ओके, है ना। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ में ज्वाइन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, ज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, ऐसा किया मैंने तो क्या हुआ वो समझो, ठीक है। अब सुन लो बेटा, ये जंक्शन, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जंक्शन, ये क्या है, जंक्शन, ठीक है ना, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर क्या है, होल्स है, इधर क्या है, होल्स, ठीक है, थोड़ा
ठीक है। और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो जंक्शन पर एक प्रोसेस होगी बेटा, ठीक है, जंक्शन पर एक प्रोसेस होगी, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन। चार्ज क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, इधर होल है, इधर क्या है बेटा, होल, होल का नेचर कैसा होता है, Positive। क्या हो जाता है, Positive। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होता है, नेगेटिव। भाई, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ बेटा देयर इज अट्रैक्शन, ठीक है ना। कूलम क्या बोलता है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दैट इज व्हाई यहाँ पर मैं बात करूँ कि मोशन होगा, क्या होगा, मोशन। ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना, सोचे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएगा या फिर होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और पॉजिटिव चार्ज मोशन करते हैं। क्यों का, क्योंकि उनमें मास कम है। और ठीक है। यहाँ से हम बात करें F इक्वल टू क्या होता है बेटा, M, F इक्वल टू क्या होता है, M। और F अपॉन M इक्वल टू क्या होता है, A, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो अपना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, जिसका मास ज़्यादा है ना, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बट मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। होल्स जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन। मतलब उसका मास होगा 6.6 है ना, 7.5 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो -27 बड़ा है और -31 बड़ा, -27 बड़ा है, कौन बड़ा है, -27 बड़ा है। तो होल मास में कैसे हैं, बड़े, होल मास में कैसे हैं, बड़े। ज्यादा। होल का मास कैसा होगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होगा, कम। तो मोशन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही Yes, है ना। sir। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, हाँ। याद है ना। मैंने बोला कि किसको एक फुटबॉल को लात मारना आसान है या फिर एक गाड़ी को, फुटबॉल। समझ रहे हो, है ना। तो यहीं से हम देखें कि जनरली मैं बात करूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ, है ना, ज्वाइन करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द होल्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट, इलेक्ट्रॉन्स आर Light। लाइट, लाइट का मतलब हल्का, कौन सा वाला, हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, हल्के। होते हैं, ठीक है। तो ये मोशन करके इधर बेटा जंप करके यहाँ पे, ठीक है, जंप करके आ गया। बात समझ में असलम भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ क्या देखते हैं हम, ठीक है, डब्बा। हैं, डब्बा आड़ा हो गया, कौन है वो, अपने को क्या, अपने को तो सीखना है, होगा बेटा, ठीक है। तो ये देखो क्वांटाइजेशन के लॉ के थ्रू हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और जहाँ पर गया है वहाँ चार्ज कैसा है, नेगेटिव। बात क्लियर हो गई है, Yes, है sir। ना। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक क्या, एक फील्ड क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, Field। फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। जहाँ किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, यहाँ यहाँ क्या होता है, ठीक है। देखो चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर। अब बीच में कुछ ऐसा स्पेस है बेटा जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर में हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स, अब डिप्लीशन लेयर को डिप्लीशन लेयर क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब व्हेन वी जॉइन द n type of semiconductor to the p type of semiconductor, then we can observe that the electrons move towards the holes due to the light mass, ठीक है। In this case when electron enters into the holes, बोला, ठीक है, किसका नंबर। अननोन है तो वो ठीक है,
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द होल्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स में क्या कर रहा है बेटा, एंटर कर रहा है, ठीक है, और होल्स को हमने क्या कर दिया, डिप्लेट, क्या कर दिया, डिप्लेट मतलब खत्म कर दिया, और वो क्या कर दिया, खत्म। मैंने बोला यहाँ होल था, इधर होल है क्या, नहीं, इधर मैंने बोला नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ होगा डिप्लीशन, क्या होगा बेटा, डिप्लीशन। है ना, तो डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, क्या हो जाना बेटा, खत्म हो जाना। तो बीच में यहाँ पर क्या एक ऐसा है ना पार्ट क्रिएट हो गया है जहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है ना, इसको बोलेंगे डिप्लीशन है, क्या बोला जाएगा, डिप्लीशन है। ये खाली रहता है, ये क्या रहता खाली। मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा, किस तरीके का, है ना, मैं बनाता हूँ यार यहाँ पर, है ना, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया, है ना, यहाँ कैसा चार्ज है बेटा, कैसा चार्ज है, नेगेटिव, पक्का, ये नेगेटिव, ठीक है, और इधर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बीच में तुम देख पा रहे हो क्या, कैसा है, खाली है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। बात समझ में आई, है ना, तुम देख रहे हो कि बेटा जैसे यहाँ से यहाँ ये गए तो देयर इज अ, अब सुनो बेटा, मैं तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दूंगा, है ना, उससे पहले क्वेश्चन का जवाब दो कि बेटा मैं बोल रहा हूँ कि इधर मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मैंने बोला अभी जस्ट यस बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसकी तरफ, होल्स की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, होल्स की तरफ, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन भी तो इस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, आया ना, ठीक है, मानते हो, तो मुझे ये बताओ ये अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा रहा, बीच में क्या, बीच में नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, पहले देखो पहले कैसा था बेटा, डिप्रेशन है बेटा, पहला तो डिस्टेंस, पहला रीजन हम देखें बेटा क्या, डिस्टेंस, ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन क्या हो जाता है R, ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना, ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है, इनके बीच का डिस्टेंस अब क्या होगा, बढ़ गया, पहला तो क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, कम। दूसरा रीजन है कि इनके बीच में क्या आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, रिपल्सन, क्या कर रहा है, रिपल्सन, ठीक है, तो तुम बोलोगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर के जो होल्स है बेटा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं जा पा रहे, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव है, और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या नेगेटिव, तो पोटेंशियल का एक क्या है, डिफरेंस है, तो एक डिस्टेंस में क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि पोटेंशियल एक है ना, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कुछ डिस्टेंस पे आया बेटा, तो ये अपने साथ किसको लेके आया, पोटेंशियल को किसको लेके आया, पोटेंशियल, है ना, ठीक है, अब ये पोटेंशियल जो है वो बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, बैरियर, है ना, अब ये बैरियर एक्चुअली क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ और होल्स को इस तरफ जाने से रोक रहा है, समझे कि नहीं, है ना, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, है ना, अब ये पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली क्या करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा रिलेटिव मोशन करने से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिलेटिव मोशन करने से रोकता है, बात समझ में आ गई, है ना, तो कुछ टर्म्स आए यहाँ पर, कुछ टर्म्स देखने को मिला, ठीक है ना, एक डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे, यदि सेमीकंडक्टर में, है ना, बात आने लग जाए किसकी बेटा, डिफ्यूजन करंट की बात हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि when we sandwiched or join, ठीक है, p type of semiconductor to the n type of semiconductor, that it is observed that, ठीक है,
It is observed that due to the attraction, electrons moves towards the poles. ठीक है? That is why, है ना? That is why the motion of electrons takes place. This is responsible for the, ठीक है? है ना? Small magnitude of electric current which is called diffusion current. नहीं है? थोड़ा ज़्यादा बड़ा बोल दिया, छोटा बोलता हूँ, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ डिफ्यूजन के कारण जो करंट डेवलप हो रहा है उसकी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलूँगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से की तरफ मूव करना। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या बेटा? प्रोसेस है जिसमें मैटर जनरली हमेशा मूव करते हैं बेटा क्या? हायर से लोअर की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ज्यादा। कैसा? ज्यादा। तो हायर कंसंट्रेशन है। कैसा? हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं? लोअर। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब करंट क्यों? क्योंकि मैंने बोला बेटा चार्ज यदि मोशन कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है? मोशन। मोशन कर रहा है, तो चार्ज के मोशन को हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोल देते हैं? करंट। है ना? तो देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट, देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या बोला जाएगा? नहीं यार, अरे करंट डेवलप हुआ किसके कारण? डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। समझे कि नहीं? किसका डिफ्यूजन हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। चार्ज यदि मोशन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। अब ये करंट किसके कारण डेवलप हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण करंट डेवलप हो रहा है। इस कारण इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफ्यूजन। बात क्लियर हो गई बेटा? है ना? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ व्हेन वी जॉइन p type of semiconductor to the n type of semiconductor, ठीक है ना? That is why the electrons from n type of semiconductor moves towards the poles, moves towards the poles, ठीक है ना? In this case, due to the diffusion, है ना, an electric current is developed, which is called diffusion. बात समझ में आ गई? करेक्ट है ना बेटा? मैं बोलूँगा पोटेंशियल वेरिएट। क्या बोलूँगा? पोटेंशियल वेरिएट। क्या है पोटेंशियल वेरिएट? ठीक है, तो मैं बोलूँगा व्हेन वी जॉइन, ठीक है, p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू द n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, देन ड्यू टू द डिप्लीशन, ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन, ठीक है ना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, है ना, टू द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, which is responsible for the, किसके लिए responsible है? स्टॉपिंग ऑफ मेजॉरिटी चार्ज के लिए। चलो छोड़ो, ठीक है, मैं बोलता हूँ पोटेंशियल बैरियर क्या है? पोटेंशियल बैरियर, बैरियर का मतलब क्या बेटा? जो रोके। बैरियर का मतलब क्या है? जो रोके। किसको रोक दे? है ना? जो किसको रोक दे बेटा? है ना? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या कर दे? रोक दे। उसी को हम क्या बोल देंगे? बैरियर। क्या बोल देंगे? बैरियर। यहाँ पर मैं बात करूँ कि बेटा पोटेंशियल बैरियर हम क्या देख रहे हैं?